कुंडलिनी पुरुषों में पहले जागृत होती है या महिलाओं में? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। क्या ये वाकई लिंग पर निर्भर करता है या फिर सच्चाई कुछ और है जिसे योगियों ने सदियों तक एक रहस्य बनाए रखा? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। नमस्ते दोस्तों, और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज आइंस्टीन से हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो योग और अध्यात्म की दुनिया में शायद सबसे रहस्यमय है। कुंडलिनी जागरण। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां फैली हुई हैं। तो आखिर ये कुंडलिनी है क्या? देखिए, यौगिक ग्रंथों के अनुसार ये हर इंसान के अंदर मौजूद एक दिव्य शक्ति है। इसे एक सोए हुए सर्प की तरह बताया गया है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से यानी मूलाधार चक्र में कुंडली मारकर बैठी है। ये कोई मामूली ऊर्जा नहीं है दोस्तों, ये तो ब्रह्मांड की अपनी रचनात्मक शक्ति यानी शक्ति का ही रूप है जो हमारे अंदर सोई हुई है। जब ये शक्ति जागती है तो ये ऊपर की ओर उठती है, हमारे ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों को एक एक करके भेदती हुई हमारे सिर के सबसे ऊपरी हिस्से सहस्रार चक्र तक पहुंचती है। वहां उसका मिलन शिव यानी परम चेतना से होता है। यही मिलन आत्म साक्षात्कार या ज्ञानोदय कहलाता है। लेकिन सवाल वही है, इस शक्तिशाली ऊर्जा को जगाने की ज्यादा संभावना किसमें है, पुरुष या महिला? चलिए जानते हैं कि योग और तंत्र की परंपराएं इस पर क्या कहती हैं। तांत्रिक परंपराओं में एक बहुत गहरा सच छिपा है। कुंडलिनी को शक्ति कहा गया है और शक्ति का स्वभाव स्वाभाविक रूप से स्त्री है। इसी वजह से यह माना जाता है कि महिलाओं के अंदर ये ऊर्जा जन्म से ही ज्यादा सहज और बहने को तैयार होती है। उनका रास्ता जबरदस्ती या कठोर मेहनत का नहीं, बल्कि समर्पण और ग्रहणशीलता का है। सोचिए, एक फूल को खिलने के लिए क्या चाहिए? आप उसे जोर जबरदस्ती से नहीं खिला सकते। आप बस उसे सही माहौल दे सकते हैं, मिट्टी, पानी और धूप। एक महिला की प्रकृति उस उपजाऊ जमीन की तरह है जो ऊर्जा के बीज को खुद ब खुद पनपने देती है। उनकी भावनात्मक गहराई, जिसे दुनिया अक्सर एक कमजोरी मान लेती है, आध्यात्मिक रास्ते पर उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। भावनाएं ऊर्जा का ही तो बहाव है, और महिलाएं स्वाभाविक रूप से भावनात्मक रूप से ज्यादा खुली होती हैं और आसानी से समर्पण कर सकती हैं। वितर्क और अहंकार की उन दीवारों को जल्दी गिरा सकती हैं जो इस ऊर्जा के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष कुंडलिनी जागृत नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उनका रास्ता अक्सर थोड़ा अलग होता है। अगर स्त्री का मार्ग नदी की तरफ बहते जाना है, तो पुरुष का मार्ग उस नदी पर एक मजबूत बांध बनाने जैसा है, ताकि ऊर्जा को इकट्ठा करके सही दिशा में ऊपर की ओर ले जाया जा सके। कई पारंपरिक योग प्रणालियां, खासकर हठ योग के कठोर अभ्यास, पुरुषों के लिए ज्यादा सही माने जाते थे। इनमें लंबे समय तक अनुशासन, तपस्या और इच्छा शक्ति पर जबरदस्त जोर दिया जाता है। यह रास्ता पुरुष साधक के शरीर और नर्वस सिस्टम को उस भयंकर ऊर्जा के बहाव को संभालने के लिए तैयार करता है जो कुंडलिनी जागरण के साथ आती है। पुरुष साधक अपनी इच्छा शक्ति और संकल्प के जोर पर ऊर्जा को ऊपर की ओर धकेलता है। यह एक योद्धा का मार्ग है जिसमें साधक को अपने भीतर की हर वृत्ति पर जीत हासिल करनी होती है। यह समझना जरूरी है कि ये दो अलग अलग रास्ते हैं, पर मंजिल एक ही है। एक समर्पण से पहुंचता है तो दूसरा संकल्प से। दोनों ही रास्ते सम्मान के योग्य हैं और दोनों के लिए ही अटूट लगन की जरूरत होती है। चलिए थोड़ा और गहरे चलते हैं। योग और तंत्र दर्शन पुरुष और महिला के बीच सूक्ष्म ऊर्जा के स्तर पर भी फर्क बताते हैं। कुछ ज्ञानी लोग इसे हमारी जैविक बनावट के प्रतीक के तौर पर भी देखते हैं, लेकिन ध्यान रहे, यह एक आध्यात्मिक व्याख्या है, कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं। इस नजरिए के मुताबिक महिलाओं की XX गुणसूत्र संरचना एक प्राकृतिक पूर्णता और संतुलन को दिखाती है, वहीं पुरुषों की XY गुणसूत्र संरचना में Y को एक अधूरे X की तरह देखा जाता है, जो हमेशा प्रयास करने और पूर्णता को खोजने का प्रतीक है। यही प्रतीकात्मक अंतर पुरुषों को स्वाभाविक रूप से ज्यादा प्रयास करने वाला बनाता है।
इसके अलावा चक्रों के स्तर पर भी एक फर्क माना जाता है। कहते हैं कि महिलाओं का मुख्य ऊर्जा केंद्र उनका हृदय यानी अनाहत चक्र होता है। यह प्रेम, करुणा और सहज ज्ञान का केंद्र है। इसीलिए उनमें कुदरती तौर पर ज्यादा मिठास और भावनात्मक भाव होता है। वहीं पुरुषों का मुख्य ऊर्जा केंद्र मूलाधार चक्र माना जाता है, जो स्थिरता, संरचना और जमीन से जुड़ाव का प्रतीक है। यह अंतर बताता है कि महिलाएं प्रेम और भक्ति के जरिए ऊर्जा को स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर खींचती है, जबकि पुरुष स्थिरता और संरचना की नींव से ऊर्जा को ऊपर की ओर धकेलते हैं। कोई किसी से बेहतर नहीं है, ये बस यात्रा के दो अलग अलग शुरुआती बिंदु हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ महिलाएं ही आसानी से कुंडलिनी जागृत कर सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम उस असली सच पर आते हैं जो इस पुरुष स्त्री के भेद से बहुत ऊपर है। यौगिक परंपराएं साफ कहती हैं कि आखिरी सच ये है कि कुंडलिनी जागरण लिंग पर नहीं, बल्कि साधक की तैयारी, पवित्रता और समर्पण पर निर्भर करता है। सबसे जरूरी चीज है नाड़ी शुद्धि, यानी हमारे ऊर्जा चैनलों की सफाई। अगर आपका शरीर और तंत्रिका तंत्र अशुद्धियों से भरा है, तो कुंडलिनी का जागरण विनाशकारी भी हो सकता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक पतले तार में हाई वोल्टेज का करंट छोड़ देना, तार जल जाएगा। इसीलिए योग में शाकाहारी भोजन, प्राणायाम और हठ योग के आसनों पर इतना जोर दिया जाता है। ये अभ्यास हमारे शरीर और मन को उस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को सुरक्षित रूप से संभालने के लिए तैयार करते हैं। जो लोग तैयार नहीं हैं, उनके लिए यह अनुभव बहुत भारी पड़ सकता है, जिससे मानसिक और शारीरिक संतुलन बिगड़ सकता है। कुंडलिनी आग की तरह है, ये आपको गर्मी भी दे सकती है और जला भी सकती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसके लिए कितने तैयार हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि आप पुरुष हैं या महिला। असली सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं? क्या आपने अपने शरीर, मन और भावनाओं को शुद्ध किया है? क्या आप अपने अहंकार को एक तरफ रखकर उस दिव्य शक्ति का प्रेम से स्वागत करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि कुंडलिनी को जबरदस्ती से नहीं, बल्कि प्रेम से जगाया जाता है। जब कुंडलिनी सुरक्षित रूप से जागती है और सहस्रार तक की अपनी यात्रा पूरी करती है, तो साधक की जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव आते हैं। ये अनुभव लिंग से परे हर किसी के लिए एक जैसा होता है। करुणा और प्रेम का झरना, साधक के अंदर से अनकंडीशनल लव और करुणा फूटने लगती है। वह सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, बल्कि पूरी सृष्टि से एक गहरा जुड़ाव महसूस करता है। जबरदस्त अंतर्ज्ञान, आपका इंट्यूशन या सहज ज्ञान अविश्वसनीय रूप से साफ हो जाता है। आपको जीवन के फैसलों में एक गहरी समझ मिलने लगती है। गहरी शांति, डर, चिंता और मन की बेचैनी खत्म हो जाती है। एक ऐसी गहरी शांति का अनुभव होता है जो बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करती। आत्मसिद्धि का अनुभव व्यक्ति को अपनी असली क्षमता और अपने भीतर की अनंत शक्ति का एहसास होता है। उसे यह ज्ञान होता है कि वो सिर्फ ये शरीर या मन नहीं, बल्कि उस परम चेतना का ही एक हिस्सा है। तो कुंडलिनी पुरुषों में पहले जागती है या महिलाओं में? आध्यात्मिक परंपराओं को देखें तो महिलाओं को उनकी प्राकृतिक ग्रहणशीलता और समर्पण की वजह से एक स्वाभाविक बढ़त मिल सकती है। उनका रास्ता ज्यादा सहज हो सकता है। लेकिन याद रखिए, ये कोई दौड़ नहीं है। पुरुष भी अपने संकल्प, तप और अनुशासन के रास्ते से उसी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अंत में कुंडलिनी का जागरण लिंग के भेद से परे है। यह आपकी व्यक्तिगत साधना, शारीरिक और मानसिक शुद्धि और उस दिव्य शक्ति के प्रति गहरे प्रेम और समर्पण का नतीजा है। यह यात्रा हर किसी के लिए अपनी तरह की अनूठी होती है, चाहे आप पुरुष हो या महिला। जरूरी यह है कि आप इस रास्ते पर पूरी ईमानदारी, धैर्य और एक योग्य गुरु के मार्गदर्शन में चलें। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपने कभी इस ऊर्जा को महसूस किया है? अपना अनुभव नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमें आपके अनुभव जानना अच्छा लगेगा। और अगर आप आध्यात्मिकता, योग और जीवन के ऐसे ही गहरे रहस्यों को समझने में रुचि रखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस न करें। इस यात्रा में
हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।